अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, आपके साथ अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो परन्योसिस के हवाले से है। परन्यो बोला जाता है इसको, और आम लफ्ज़ों में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं चिलब्लेन्स के हवाले से। अभी सर्दी ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा सर्दी में होने वाली ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है और इस हवाले से रिक्वेस्ट थी कि वीडियो बनाई जाए, तो मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ। व्यूअर्स, जब सर्दी आती है तो क्या होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है और हमारी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। और जब उसको अचानक ऐसा माहौल मिलता है जो बहुत ज़्यादा यानी गर्माइश का होता है या नम किस्म का होता है, डैम्प किस्म का वेदर होता है, तो उसमें क्या होता है कि तमाम वैसो कंस्ट्रिक्शन जो होती है उसमें वैसो डायलेशन होना शुरू होती है, यानी सुखड़ाव से फैलाव की तरफ जो कैफियत आती है। तो ठंडा गर्म की ये जो हालत हो जाती है उसमें क्या होता है कि सोजिश पैदा होती है। एक्चुअली चिलब्लेन्स या परन्योसिस जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ दी स्किन है। ये एक कंडीशन है स्किन की जिसमें इन्फ्लेम कर जाती है हमारी स्किन, यानी सोजिश ज़्यादा हो जाती है और आपकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से। तो व्यूअर्स, आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ऐसे में जिनका एक्सपोजर होता है कोल्ड में, यानी सर्दी में एक्सपोजर होता है बहुत ज़्यादा, वो हिस्से। व्यूअर्स, बॉडी के जो पार्ट्स ज़्यादा मुतासिर होते हैं उनमें टोज़ यानी पाँव की जो उंगलियां हैं वो शामिल होती हैं। हाथों की उंगलियां बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, स्पेशली ये एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हाथ और पाँव की उंगलियां आपको सुन्न नज़र आएंगी, उनमें ख़ारिश हो सकती है। और कंडीशन जब ज़्यादा क्रॉनिक होती जाती है, आप उसे ट्रीट नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि साथ ही साथ प्लम्पी सी फीलिंग आती है, यानी बम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो जो हिस्सा उभार का शिकार होता है, सोजिश ज़्यादा जहाँ पर हो जाती है, वो कलर या तो यानी रेड होता है और रेड की तरह से समटाइम जामनी सी कंडीशन भी हो जाती है, उसकी पर्पलिश कलर जो है उसका आने लगता है। तो इस तरह की स्किन हो जाती है और सोजिश के साथ साथ दर्द भी होती है और काम करना मुश्किल हो जाता है, स्वेल कर जाती हैं उंगलियां, बहुत ज़्यादा रेडनेस नज़र आती है, उनमें ख़ारिश भी होने लगती है। मैं बात कर रही थी कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए या आप इसको नहीं सीरियस लेते, तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम ये ज़ख़म वाली कंडीशन बनती है, अल्सरेटिव सी कंडीशन हो जाती है और उसमें पस भी बनने लगती है। वो पर्सन्स जो किसी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, या वो पर्सन्स जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके साथ ही साथ एनीमिक पर्सन्स और वीक पर्सन्स जो हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर बात की जाए तो आपने करना क्या है कि एक तो अपने हाथ पाँव को गर्म रखना है और सॉफ्ट और वार्म किस्म के जो हैं वो जुराबें पहने, मोज़े पहने और अपने पाँव को गर्म रखें। हीटर के सामने अचानक से नहीं जाएं और बहुत देर तक वहाँ पर अगर आप बैठे रहते हैं तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे बाहर नहीं निकलें। यही टेम्परेचर का रद्दोबदल जो है वो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है और आपकी स्किन डिस्टर्ब होती है और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा होती है। सेकेंडली, आपने रात के टाइम जो है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का जो तेल है उसका मसाज करें अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, और इसके अलावा कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल को इस्तेमाल करें। अपनी स्किन को मॉइस्ट रखिए। करना क्या है कि जैसे आप हमारी जो बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स जो काम करती हैं, दिन भर घर में काम करती हैं और पानी ठंडा यूज़ कर रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि इस तरह के ठंडे एटमॉस्फेयर में काम कर रही हैं, तो उनका जब हाथ वेट ही होते हैं अभी, तो साथ ही साथ उस दौरान में जो है वो कोकोनट ऑयल अपने पास रखें और अपने हाथों को मॉइस्ट रखें और उससे मसाज मॉलिश कर लें। और आप जब ये लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी और उसके साथ ही साथ उसकी जो सर्कुलेशन है बेटर होगी और स्किन में जो ख़ारिश इसकी वजह से होती है और सोजिश हो जाती है, ये बेटर हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, इसके लिए विटामिन सी रिच जो है फूड्स लें। उसमें अमरूद है और सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस हैं। आप देखिए किनू, माल्टा, मौसमी जो है बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और कुदरत ने जो आपके लिए इंतज़ाम किया है इससे आप मुस्तफ़ीद हों। इसके साथ ही साथ कैरेट है, गाजर, पालक, इसका इस्तेमाल रखें। और ड्राई फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो वॉलनट और आमंड जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं
और आपको बताती चलूँ, हमारी होम्योपैथिक में बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। उसमें एगारिकस के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको स्किन पे अगर जलन हो रही है, दर्द हो रही है और सोजिश है तो एगारिकस बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स बहुत बेहतरीन काम करती है कि जब रेडनेस स्किन पे आई है और इन्फ्लेमेशन भी मौजूद है तो बेल और रस्टॉक्स को आप अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब देंगे तो पेशेंट क्योर कर जाता है। फिर अगर ब्लूनेस आ जाती है स्किन पे तो आप उसमें सर्कुलेशन को बेटर जो करती है मेडिसन, उसमें आर्निका है, हमारी लेक्सस है और रेनेंटुलस हमारी एक मेडिसन है जो बहुत ही बेहतर काम करती है। डियर व्यूवर्स, वो लोग जो जहाँ सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है वो कार्बोवेज का इस्तेमाल ज़रूर करें दिन में एक दफ़ा। और यहाँ ये कहती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम अपने डॉक्टर से रजू करके उनको बता के फ्री मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि आप मुकम्मल तौर पे क्योर हासिल कर सकें। माय डियर व्यूवर्स, ये कंडीशन डेडली नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये डेडली हो सकती है। अल्सरेटिव कंडीशन पैदा हो जाती है और फिर मसला बन जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ समटाइम इसमें बर्निंग कंडीशन भी होती है और वहाँ हमारी आर्सेनिक भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।